तो ये जो ग्राफिक कार्ड आप देख रहे हैं, ये गीगाबाइट का 1650 ग्राफिक कार्ड है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम पे लगा होने से सिस्टम जो है ऑन नहीं हो रहा है। इस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो बना के रखा है। जो लोग मेरा चैनल पे नया है वो इस वीडियो को देख के नॉलेज गेन कर सकता है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया से जो है ग्राफिक कार्ड का रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले कार्ड को खोल लिया। कार्ड को खोलने के बाद बैक साइड से देखने पे हमको पहले ही नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी सारा रस्टिंग और ऑक्सीडाइजेशन का इशू दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा रस्टिंग हुआ है इसमें और साथ ही साथ जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है। राइट साइड में आपको माइक्रोस्कोप का व्यू दिख रहा है। तो हमने जितना हो सके इसको दिखाने का कोशिश किया है आप लोगों को। तो आइए इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके एक एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, क्या सॉर्टिंग है सीखने का और जानने का कोशिश करते हैं। तो हमने नॉर्मली सबसे पहले डस्ट को क्लीन किया एक टूथब्रश का मदद से। उसका बाद जो है हम इसको अच्छी तरीक़ों से एक बार देखेंगे सामने का साइड का पीसीबी में, जहाँ पे फ़ैन लगता है उसी साइड में, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छी तरीक़ों से साफ़ करने का बाद जब हमने इसमें मल्टीमीटर से टेस्टिंग स्टार्टिंग किया तो देख सकते हैं पावर रेल का जो 12 वोल्ट का रजिस्टर है वो ऑलरेडी शॉर्टिंग बता रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्ड में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है जिस वजह से कार्ड पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम जो है एक एक करके सारा डिटेल चेक करेंगे। जितना भी मॉसफेट है सबको चेक करना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे एक जो मॉसफेट है ये डायरेक्टली शॉर्ट बता रहे हैं, लेकिन कंफर्म करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें जो है देखूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही पावर रजिस्टर जो हैं वो शॉर्ट बता रहे हैं। तो आइए एक बार बैक साइड पे चेक कर लेते हैं कि आईसी शॉर्ट है या फिर मॉसफेट ख़राब है। कई दफ़ा हमने देखा है कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ ख़राब निकल जाता है, तो वो भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो आईसी पे चल के हम जो है इसका फीडबैक वोल्टेज को चेक कर लेंगे। आईसी में 3.3 वोल्टेज का उसको चेक करने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं। मैं एक दफ़ा इसको भी टेस्ट करता हूँ। साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी ऑक्सीडाइज है, तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। बैकग्राउंड में हो सके कुछ नॉइस आ रहा है, उनको इग्नोर करके काम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन भाइयों को ग्राफिक कार्ड का रिपेयरिंग सीखना है, हम लोग का नंबर स्क्रीन पे विजिबल है, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का पीसीआई एक्सप्रेस का लाइन भी बिल्कुल क्लियर है। शंट रेजिस्टेंस और सीएलआर पॉइंट पे कोई भी जो है शॉर्टिंग नहीं है। इस दफ़ा कंफर्म हो जाता है कि आईसी हो सकता है सही है, मॉसफेट में ख़राबी है। जब हमने अच्छे तरीक़े से देखा तो यहाँ पे एक मॉसफेट है जो कि शॉर्टिंग बता रहा है। तो ये आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये जो मॉसफेट है ये पूरी तरह से शॉर्टिंग बता रहा है और इसका जो शॉर्टिंग का वैल्यू है सेम वैल्यू जो है सीएलआर पॉइंट पे पावर रजिस्टर पे दिखा रहा है। तो आइए इसको एक बार कंफर्म करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जो मॉसफेट है ये ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है क्योंकि ट्रैक जो है थोड़ा बहुत बर्न हो चुका है। तो हम जो है इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। निकाल के जो है दूसरा मॉसफेट लगाएंगे। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ट्रैक जो है थोड़ा बहुत बर्न हो चुका है। यहाँ पे देख ही सकते हैं ट्रैक जो है बिल्कुल बर्न हो चुका है कॉर्नर से, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बर्निंग का निशान हमें दिख रहा है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करके दूसरा मॉसफेट यहाँ पे लगाते हैं। तो फटाफट से हमने जो है इसमें पेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगा के इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करके दूसरा मॉसफेट इसमें डालेंगे। तो हम इसको फटाफट से रिमूव कर लेंगे अभी। सोल्डरिंग मशीन का जो टेम्परेचर है वो 350 या 400 पे रहेगा और एआर को 3 में रखिएगा। ज़्यादा एआर अप्लाई मत कीजिए, आसपास काफ़ी सारा छोटा छोटा रेजिस्टेंस होता है जो कि हट सकता है। तो सारा चीज़ कंफर्म करने का बाद ही हम जो है मॉसफेट को निकालेंगे। तो हमने यहाँ से मॉसफेट को निकाल लिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ट्रैक में कहीं पे कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देख सकते हैं मॉसफेट बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है, लेकिन ट्रैक जहाँ जहाँ पे बर्न हुआ है वो एरिया साफ विजिबल है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर का साथ कि इसमें शॉर्टिंग जो है वो हटा है कि नहीं। कई बार क्या होता है ग्राफिक कार्ड हीट होने का वजह से कुछ चीज़ें शॉर्टिंग बताता है या फिर वोल्टेज जो है वो स्टैटिक पकड़ के रखता है। तो इस तरह का केस में एक बार डिस्चार्ज कर लीजिएगा पूरा ग्राफिक कार्ड को, फिर चेक कीजिएगा। ये ओपन हो चुका है, शॉर्टिंग जो है बिल्कुल रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं।
तो इसमें यूवी ग्लू का मदद से अब हम मास्किंग करेंगे। मास्किंग करके जो है इसमें आईसी दोबारा बैठाएंगे। ट्रैक बाउंड हो गया, इसीलिए यूवी ग्लू का जो सिलसिला है वो करना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें मॉसफेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आइए यूवी ग्लू से इसको मास्किंग करते हैं। बहुत ही हल्का क्वांटिटी का यूवी ग्लू लेंगे और उसको लगा के जो है इसमें मास्किंग करेंगे। मास्किंग करके जो है इसको ड्राई करके चेक करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यूवी ग्लू डायरेक्टली कार्ड पे नहीं डाल के बाहर थोड़ा सा निकाल ले रहा हूँ और ट्विज़र का मदद से उसमें हल्का सा एक लेयर बना दूँगा। और उसका बाद जो है हम इसको अच्छे से ड्राई आउट करेंगे और मॉसफेट को बैठा लेंगे। ये मॉसफेट मेरे पास ऑलरेडी न्यू में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाला बात इसमें होगा नहीं। तो फटाफट से इसमें हल्के से यूवी मास्किंग कर लेंगे। यूवी मास्किंग करके इसको बैठा लेंगे। हमने यूवी जो है जितना हो सके कम क्वांटिटी में अप्लाई करने का कोशिश की है, ताकि स्क्रैच करते वक्त ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। तो इसको थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसमें। और एक बार आप लोगों को मैं क्लोज़ व्यू दिखाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह से डाला जाता है और कितना क्वांटिटी में इसको डालना सही रहता है। देख सकते हैं हमने जितना हो सके कम क्वांटिटी अप्लाई किया है और अच्छे से फैला ले रहे हैं। पूरा पतला एक कोटिंग बनाएंगे और इसको सेटल डाउन करेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी भी बीच में जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, उठा हुआ रहेगा, तो उसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और साइड टू साइड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसको ऐसे आप चाहे तो हल्के से निकाल सकते हैं। बीच वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको जितना हो सके फ्लैट तरीक़ों से फैला लीजिएगा। अब हम आगे जो है इसको लाइट से स्टेबल करेंगे। अच्छे से फैला लेने का बाद ये जो प्रोसेस है ये बार्निंग कार्ड पे ही अप्लाई होता है। अगर आपका ट्रैक सही है तो आप इसमें डायरेक्टली मॉसफेट जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसमें जो है इसको लाइट से थोड़ा सा हार्ड करते हैं। हार्ड करने का प्रोसेस जो है वो आधा घंटा लगता है। तो हम यहाँ पे वीडियो को कट कर लेंगे और दूसरा मॉसफेट जो है यहाँ पे बैठा लेंगे। हमने जो है लाइट इसमें अप्लाई कर दिया है अच्छे तरीक़ों से और इसको जो है थोड़ा सा हम टाइम दे के छोड़ देंगे। ये आधा घंटा का प्रोसेस है और इसमें जो है दोबारा मॉसफेट बैठा के आप लोगों को टेस्ट करके हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ट्रैक निकाल के अच्छी तरीक़े से मॉसफेट को बैठा दिया है। अब इसको जो है हमने ऑन किया। ऑन करने का बाद ये देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड बिल्कुल डिस्प्ले आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सीरियल नंबर देख के पता ही लग रहा है ये वही वाला कार्ड है और परफेक्टली ऑन कंडीशन पे है। कोई भी ग्राफिक कार्ड का अगर रिपेयरिंग कराना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।